जय श्री कृष्ण। आइए हम ऋषि उद्दालक की कथा सुनाते हैं, जो धौम्य ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। हालांकि वो कुशाग्र बुद्धि के नहीं थे, लेकिन उन्होंने गुरु भक्ति से और गुरु के आशीर्वाद से सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया और ऋषि उद्दालक के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुए। ऋषि धौम्य का आश्रम सघन वन में था। उनके पास आरुणि नाम का एक शिष्य रहता था। वह गुरु भक्ति और गुरु सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हुई, जो लगातार बहुत देर तक होती रही। आश्रम में चारों ओर पानी ही पानी हो गया। आश्रम के चारों ओर आश्रम के खेत थे, जिनमें अन्न और साग सब्जी उगी हुई थी। वर्षा की दशा देखकर ऋषि को चिंता हुई कि कहीं खेतों में अधिक पानी न भर गया हो। यदि ऐसा हो गया तो सभी फसल नष्ट हो जाएगी। उन्होंने आरुणि को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वह जाकर देखे कि खेतों में कहीं पानी तो नहीं भर गया। यदि कहीं मेड़ यानी बंधान टूट गया हो तो उसे जाकर बंद कर दे, क्योंकि इससे खेत में पानी भर जाएगा और फसल नष्ट हो जाएगी। आरुणि तुरंत फावड़ा लेकर चल दिया। वर्षा जोरों पर थी, पर उसे इसकी कोई चिंता नहीं। वह सारे खेतों में बारी बारी से घूमता रहा। एक जगह उसने देखा कि एक मेड़ टूटी हुई है और पानी खेत में तेजी से जा रहा है। वह तुरंत उसे रोकने में लग गया। बहुत प्रयास किया, परंतु वह मेड़ बार बार टूट जाती थी। जितनी मिट्टी डालता वह सब बह जाती। काफी देर संघर्ष करते हो गई, लेकिन पानी को आरुणि नहीं रोक पाया। उसे गुरु के आदेश का पालन करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। वह थक गया तो उसे एक उपाय सूझा। उसने स्वयं को उस टूटी हुई मेड़ पर डाल दिया। अब तो उसके बहने का प्रश्न ही नहीं था। पानी बंद हो गया और वह चुपचाप वहीं लेटा रहा। धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी, लेकिन पानी का बहाव अभी वैसा ही था, इसलिए उसने उठना उचित नहीं समझा। इधर गुरु को चिंता हुई कि आखिर इतनी देर हो गई, आरुणि गया कहाँ। उन्होंने सभी शिष्यों से पूछा, लेकिन किसी को भी आरुणि के लौटने का ज्ञान नहीं था। तब ऋषि धौम्य कुछ शिष्यों के साथ खेतों की ओर चल दिए। वे जगह जगह रुककर आरुणि को आवाज लगाते, लेकिन कोई उत्तर न पाकर आगे बढ़ जाते। सब जगह उन्होंने आवाज लगाई। तब आरुणि बोला, गुरुजी, मैं यहाँ लेटा हूँ। गुरु ने उस आवाज की ओर पास जाकर देखा कि आरुणि पानी में तरबतर और मिट्टी में सना मेड़ पर लेटा हुआ है। गुरु का दिल भर आया। आरुणि की गुरु भक्ति ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने तुरंत उसे उठने की आज्ञा दी और अपने सीने से लगा लिया। सारे शिष्य इस अलौकिक दृश्य को देखकर रोमांचित हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे आरुणि को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे। गुरु ने अपने आंसू अपने हाथ से पोंछे और बोले, बेटा, आज तुमने गुरु भक्ति का एक अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। तुम्हारी यह तपस्या और त्याग युगों युगों तक याद किया जाएगा। तुम एक आदर्श शिष्य के रूप में सदा याद किए जाओगे और अन्य छात्र तुम्हारा अनुकरण करेंगे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक दिव्य बुद्धि प्राप्त करोगे और सभी शास्त्र तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आज से तुम्हारा नाम उद्दालक के रूप में प्रसिद्ध होगा। तो यही है उद्दालक, यानी जल से निकला हुआ या उत्पन्न हुआ उद्दालक ऋषि की कहानी, जो आरुणि के रूप में गुरु भक्ति के लिए प्रसिद्ध है।